अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स, जहां हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट से मिस ना हो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद स्कीम के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2026 फेज 3। अगर आप पंजाब के रहने वाले किसान हैं, जमीन रखते हैं और महंगा ट्रैक्टर खरीदना आपके लिए मुश्किल है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगी कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कितनी सब्सिडी मिलती है, ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लास्ट डेट क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नाजरीन बात कर लेते हैं ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2026 फेज 3 की। ये स्कीम का तीसरा फेज है, जिसमें पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से एलिजिबल किसान ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस फेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का आगाज 6 जनवरी 2026 से हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 रखी गई है। मतलब दोस्तों आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसीलिए अगर आप इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट मत करें और जल्दी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें। नाजरीन, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 पूरी तरह से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है। इसमें कोई सिफारिश नहीं, कोई एजेंट और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए होता है और फिर एलिजिबल एप्लीकेंट में से ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग के जरिए ट्रैक्टर अलॉट किया जाता है। ये स्कीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के जेरे इंतजाम चल रही है और इसका ऑफिशियल पोर्टल एग्री पंजाब गवर्नमेंट पीके और जीटीएस पंजाब गवर्नमेंट पीके है। आप सिर्फ और सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फेक लिंक या एजेंट से बच कर रहे। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पंजाब 2026 फेज 3 के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि एप्लीकेंट पाकिस्तानी सिटीजन हो और पंजाब का परमानेंट रेजिडेंट हो। सिर्फ पंजाब के किसान ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि एप्लीकेंट रजिस्टर्ड फार्मर होना चाहिए, मतलब आपका रिकॉर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या रेलेवेंट गवर्नमेंट सिस्टम में होना चाहिए। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, स्कीम के रूल्स के मुताबिक हो, जमीन आपके नाम पर हो या जमीन आपके नाम होनी चाहिए। ये डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी होती है। आपके CNIC बिल्कुल वैलिड एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पूरा डेटा CNIC के जरिए वेरीफाई होता है। नाजरीन, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने पहले कभी किसी भी गवर्नमेंट ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम से फायदा उठाया है तो आप इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये स्कीम खास तौर पर उन किसानों के लिए है जिन्होंने पहले ट्रैक्टर सब्सिडी अवेल नहीं की। इसके अलावा एप्लीकेंट का स्मॉल या मीडियम फार्मर कैटेगरी में आना जरूरी है। बड़ी जमीन रखने वाले ये कमर्शियल लेवल के फार्मर इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनते। अब दोस्तों बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन जो चाहिए होते हैं वो बिल्कुल सही और असल होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके CNIC है, दूसरा लैंड ओनरशिप है या टेनेंसी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी जमीन का रिकॉर्ड होता है। तीसरी चीज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपके CNIC के साथ लिंक हो, क्योंकि तमाम अपडेट्स, कंफर्मेशन और बैलेटिंग रिजल्ट आपको SMS के जरिए इसी नंबर पर मिलता है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन डिटेल रखते हैं तो वो भी आपके फॉर्म फिल करते वक्त प्रोवाइड करनी होती है। अब नाजरीन चलते हैं सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज की तरफ, और वो है ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देती हूँ ताकि आप खुद बिना किसी मुश्किल से अप्लाई कर सके। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जो है www.gts पंजाब गवर्नमेंट पीके। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आते हैं, सबसे पहले आपसे CNIC नंबर एंटर करने का कहा जाएगा। CNIC बिल्कुल सही और बिना स्पेस के एंटर करें। CNIC एंटर करने के बाद आपके बेसिक डिटेल सिस्टम में आ जाती है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, फादर का नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और सील वगैरह फिल करनी होती है। इसके बाद आते हैं लैंड डिटेल के सेक्शन में, जहाँ पर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड एंटर करना है। जमीन आपके नाम पर है, कितनी जमीन है और किस लोकेशन पर है, ये सारी डिटेल बहुत ध्यान
ध्यान से फिल करें। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप में आपसे मोबाइल नंबर कंफर्म करवाया जाता है। ये नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसी पर आपके फ्यूचर में बैलेटिंग और सिलेक्शन का मैसेज मिलेगा। अगर सिस्टम आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कहे तो वो भी क्लियर और रीडेबल फॉर्मेट में अपलोड करें। सब डिटेल फिल करने के बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पर कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। इस स्लिप को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। ये प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखना है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये बहुत काम आती है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2026 फेज 3 में कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सिस्टम नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो पहले अप्लाई करेगा उसको ही ट्रैक्टर मिलेगा। सब एलिजिबल एप्लीकेंट्स को एक कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग सिस्टम के जरिए सिलेक्ट किया जाता है। बैलेटिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। बैलेटिंग के बाद जो किसान सिलेक्ट हो जाता है उनकी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। आप अपना CNIC नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में डिटेल से गाइड किया जाता है कि ट्रैक्टर कैसे और कहां से मिलेंगे और सब्सिडीज अमाउंट कैसे पे करनी है। दो नाजरीन, एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। कोई एप्लीकेंट फ्री नहीं होती। अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांगते हैं या एजेंट बनकर अप्लाई करवाने के वादा करते हैं तो उससे बिल्कुल दूर रहें। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट एग्री पंजाब गवर्नमेंट PK और GTS पंजाब गवर्नमेंट PK पर ही ट्रस्ट करें। अब नाजरीन, लास्ट डेट के बारे में दोबारा याद दिलाती हूँ। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी दिन के इंतजार बिल्कुल ना करें क्योंकि लास्ट टाइम पर वेबसाइट स्लो हो सकती है या कोई टेक्निकल इशू आ सकता है। जितनी जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें। नाजरीन, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पंजाब के बहुत से फायदे हैं। इस स्कीम के जरिए किसान भाइयों को महंगे ट्रैक्टर सस्ती कीमत पर मिलते हैं जिनसे उनकी पैदावार बढ़ती है। मॉडर्न फार्मिंग को फरोग मिलता है। वक्त और मेहनत दोनों बचते हैं और मुल्क की ओवरऑल एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। पंजाब गवर्नमेंट का ये विजन है कि किसान खुशहाल होगा तो पंजाब और पाकिस्तान दोनों तरक्की करें। अगर आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 3 के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बैलेटिंग रिजल्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम वेबसाइट पर अपलोड की जाती रही हैं। का रोजाना विजिट करते रहें और अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की डिटेल वीडियो के बाद आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2026 फेज 3 के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सही और ऑथेंटिक जवाब दिया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल रोशनी अपडेट को सब्सक्राइब करें ताकि आपके हर नई गवर्नमेंट जॉब और स्कीम अपडेट सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।